जब भी धोलेरा स्मार्ट सिटी का नाम आता है, ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक फ्यूचर सिटी या इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन असल में धोलेरा एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो टेस्ट करेगा कि इंडिया अपने नए शहरों को कैसे प्लान और ऑपरेट करेगा। धोलेरा को बनाते वक्त सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पहले लोग नहीं आएंगे, पहले सिस्टम तैयार होगा। इसलिए यहाँ डेवलपमेंट के सीक्वेंस बिल्कुल अलग रखा गया। सड़कें, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, पावर लाइन, ये सब काम पहले ज़मीन के नीचे कंप्लीट किया गया, ताकि जब सिटी ग्रो करे तो उसे बार बार तोड़ना या पैचवर्क ना करना पड़े। अगर आप एरियल व्यू में देखें तो धोलेरा एक ओपन लैंड जैसा लगता है, लेकिन ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर ऑलरेडी काम कर रहा है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज नेटवर्क, अलग अलग पाइपलाइन और पावर डक्ट ऑलरेडी लेड हैं। यही वजह है कि ये सिटी को फ्यूचर रेडी कहा जाता है। धोलेरा को प्लानिंग में सबसे सेंसिटिव इशू था लैंड का। यहाँ ज़मीन को ज़बरदस्ती एक्वायर करने की बजाय लैंड पुलिंग मॉडल यूज किया गया। इससे लीगल डिस्प्यूट कम हुए और डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ रहा। इस अप्रोच का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है तो उस ज़मीन के वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इस तरह लोकल स्टेक होल्डर भी सिटी की ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। धोलेरा का एक मेजर फोकस वाटर मैनेजमेंट पर रहा। क्योंकि ये रीजन लो लेइंग है, इसलिए फ्लोडिंग का रिस्क हमेशा कंसिडर किया गया है। जहाँ स्टॉर्म वाटर सीवेज के लिए सेपरेट नेटवर्क बनाया गया है। रेन वाटर को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड रिजर्वायर प्लान किए गए हैं, ताकि एक्सेस पानी का कंट्रोल तरीके से मैनेज किया जा सके। इसके साथ साथ ट्रीटेड वेस्ट वाटर को इंडस्ट्री और लैंडस्केपिंग में रीयूज करने का सिस्टम रखा गया है। इससे एक तरफ फ्रेश वाटर की डिमांड कम होती है और दूसरी तरफ सिटी वाटर क्राइसिस काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहती है। ये प्लानिंग इंडिया के काफ़ी एग्जिस्टिंग शहरों को काफ़ी आगे है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में भी धोलेरा ने ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो नहीं किया। यहाँ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर नहीं दिखते। पावर सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग और स्मार्ट सबस्टेशन का यूज किया गया है। व्यूजर क्लटर काम होता है, बल्कि पावर रिलायबिलिटी भी काफ़ी बेटर होती है। धोलेरा के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जा रहा है, जिसमें सोलर पावर का बड़े रोल है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब ईवी और हाई पावर इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट होंगी, तभी पावर सिस्टम पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इस सिटी को सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा, बल्कि डिजिटल बैकबोन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा गया है। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू ट्रैफिक, वाटर सप्लाईज, स्ट्रीट लाइटिंग और इमरजेंसी रिस्पांस को रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है और प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिलता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में धोलेरा का अप्रोच सिर्फ फैक्ट्री लगाने तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पूरा इकोसिस्टम बनाने की प्लानिंग है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास ही सप्लाई पार्क, लॉजिस्टिक हब और वर्कर हाउसिंग प्लान की गई है, ताकि अननेसेसरी ट्रैवल और कॉस्ट रिड्यूस हो। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। जहां रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट एक ही जोन में होते हैं, तो टाइम और मनी दोनों सेव होते हैं। इसकी वजह से धोलेरा को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है। कनेक्टिविटी धोलेरा का एक मेजर स्ट्रेंथ है। अभी के टाइम में अहमदाबाद से धोलेरा तक एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जिसका भी इनॉग्रेशन 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। इसकी टोटल लेंथ है 109 किलोमीटर और इससे ट्रैवल टाइम अहमदाबाद से धोलेरा का केवल 45 मिनट का रह जाएगा। और साथ में ही फ्यूचर में यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी एक रेलवे ट्रैक बनाया जाने वाला है, जो कि अहमदाबाद से सीधा धोलेरा तक बनाया जाने का फ्यूचर में प्लान है। और यहाँ पे धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जल्दी यहाँ पे कार्गो सर्विस भी स्टार्ट की जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ बनने वाला माल सिर्फ गुजरात या इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी ईजिली मूव हो सकता है। लेकिन धोलेरा को सिर्फ इंडस्ट्रियल हब बनाना ही गोल नहीं है। सिटी प्लानिंग में ह्यूमन लाइफ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। रेजिडेंशियल एरिया को इंडस्ट्रियल जोन से बफर किया जाने का प्लान भी किया गया है। स्कूल, हॉस्पिटल, ओपन स्पेस और डेली यूज फैसिलिटीज का वॉकिंग डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट भी डिज़ाइन किया गया है। इस अप्रोच का फ़ायदा ये है कि लोगों को रोज़ रोज़ लॉन्ग कमिट नहीं करना पड़ेगा। वर्क और होम के बीच डिस्टेंस कम होगा, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती जाती है। एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखा जाए तो धोलेरा में सिर्फ आईटी प्रोफेशनल के लिए नहीं बन रहा। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, लॉजिस्टिक प्रोफेशनल और सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। ये सिटी ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों वर्कफोर्स के लिए डिज़ाइन की जा रही है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि धोलेरा एक ओवरनाइट फुल्ली पॉपुलेटेड सिटी नहीं बनेगा। ये डेवलपमेंट फेज वाइज होगा। पहले इंडस्ट्रीज आएंगी, फिर वर्कफोर्स शिफ्ट होगा और उसके बाद रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज ग्रो करेंगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी में आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर लैंड परचेस करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल, या फिर आप बंगलो परचेस करना चाहते हैं, तो आप नेस्टोरा ग्रुप से कर सकते हैं। नेस्टोरा ग्रुप बहुत ही जानी मानी कंपनी है इंडिया में और नेस्टोरा ग्रुप का नंबर नीचे दिया हुआ है। आप उनसे कॉन्टेक्ट करके और यहाँ पे आप साइट विजिट भी कर सकते हैं।